आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सबसे पहले पाइथन को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग की सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एन इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर so it can perform a task for us, just like we give an instructions to a people. Programmer give instructions to a computer using a programming language। जिस तरह से हम नॉर्मल मान लो सपोज दैट आपके घर में कोई बच्चा होगा, आप उस बच्चे से कुछ भी काम करवाना चाहते हैं तो आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे कि जा मेरे लिए पानी लेके आओ या मेरे लिए ये सामान लेके आओ। तो वो क्या हो गया, आपने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चे ने आपका काम कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग एक वे होता है कंप्यूटर से बात करने का। ये कंप्यूटर को कुछ भी टास्क काम करवाने के लिए प्रोसेस जो होती है उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। सिंपल टर्म्स इन रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप चाय बनाते होंगे, मैगी बनाते होंगे, टी बनाते होंगे, कुछ भी बनाते होंगे, तो वो क्या हो गया, उसकी जो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को जो फॉलो करते हो वो हो गई आपकी पूरी प्रोग्रामिंग। और फाइनल आउटपुट आपके पास में क्या आ गया, या तो आपकी पूरी चाय बन के रेडी होकर के आई, मैगी बन के मैगी रेडी होकर के आपके पास में आ गए, ठीक है। अब बेसिकली मैगी बनाने का भी कुछ ना कुछ स्टेप होते होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पॉकेट के अंदर से मैगी निकाल के बाहर लाओगे, उसके बाद में एक पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर पानी को बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद में उसके अंदर मैगी आप डालोगे, मैगी डालने के बाद मसाला डालोगे और फाइनली आपकी मैगी निकल करके फाइनल बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया आपके प्रोसेस। तो उसी तरह से कंप्यूटर को क्या, कंप्यूटर कुछ भी चीजें नहीं समझता। कंप्यूटर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का काम हमारा होता है। हम क्या है, एक प्रोग्रामर है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक कंप्यूटर से बात करने की कोशिश करते हैं कुछ भी काम करवाने के लिए या कुछ भी काम करवाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो यही होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब भी आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके पास में आके होगी, तो बेसिकली आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते होंगे, कुछ दिमाग लगाते होंगे कि यार इस प्रॉब्लम को इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी एज ए प्रोग्रामर किसी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो तो वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है। कुछ भी, या तो बग आ गया है या कुछ नई चीज आपको बनाना है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपके सामने आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आने के बाद में आप क्या करते हो, जैसे सपोज दैट आपके पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज वेट। अब ये हो गई आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है कि आपको ये वाला काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी दैनिक लाइफ के अंदर आप अपने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक बनाते हो, ठीक है। लॉजिक या उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ लेते हो अपने माइंड के अंदर कि मुझे ये करके ऐसा काम करना है, तो ये वाला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सेम कंप्यूटर फील्ड के अंदर भी जब भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती होगी, आप उसका दिमाग के अंदर लॉजिक बना लेंगे कि हमको इस तरह से सॉल्व करना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लॉजिक को सॉल्व करने के लिए कोड लिखोगे। कोड बेसिकली किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू ही लिखा जाएगा, ठीक है। कोड लिखने के बाद में वो कंप्यूटर के पास में जाएगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उसका आउटपुट निकाल करके आपको बाहर दे देगा। तो सेम प्रोसेस प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके अंदर ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, लेकिन ये आइडिया होना आपको जरूरी कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन जाते हैं अगली स्लाइड पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी डेफिनेशन पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 सेकंड, आई विल रिमूव इट। ओके, सो प्रोग्रामिंग, सेकंड प्लीज, या so programming is the language, is a formal language used to give instructions to a computer so it can perform a specific task, ठीक है। जस्ट अस पीपल यूज द लैंग्वेज लाइक इंग्लिश टू कम्युनिकेशंस विद ईच अदर, प्रोग्रामर यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। जिस तरह से अपन किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए एक पर्टिकुलर एक भाषा का यूज करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है। या तो उससे कुछ आउटपुट लेना है या उसको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना था, इसके लिए अपन क्या करते हैं, किसी न किसी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब नीचे डायग्राम आपको बेसिकली बहुत इजी डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अपनी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी जब भी आप रियल वर्ल्ड किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो आप बेसिकली जो भी कोड लिखोगे किसी न किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर लिखेंगे। अपना जो पूरा लेक्चर होने वाला है पाइथन से स्पेसिफिक होने वाला है, ठीक है।
अब सपोज दैट ये हो गया अपना प्रोग्रामिंग, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। ये हो गई अपनी प्रोग्रामिंग। अपन यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन, ठीक। अब पाइथन के अंदर आपने कुछ कोड लिखा, वो कोड कहाँ गया, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर है ना डायरेक्टली किसी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, वो ना पाइथन समझेगा ना जावा समझेगा, उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो आती है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यार फिर जब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में समझता है तो हम डायरेक्टली बाइनरी में क्यों नहीं लिख सकते। अब बाइनरी लैंग्वेज का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइक 1 0 1 1 0 0 1 1, इस तरह का इसका फॉर्म होता है बाइनरी लैंग्वेज का। अब बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, ये आपको समझ नहीं है, ये इंसानों के समझ में आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो क्या होता है कि हम उस लैंग्वेज में अपना कोड और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो भी उसके इंस्ट्रक्शन है वो उस लैंग्वेज में लिखते हैं जो हमको समझ में आए, ठीक है। आप सपोज दैट पाइथन एक ये इजी लैंग्वेज है ताकि इसको आप समझ सकते हो, कंप्यूटर नहीं समझेगा इसको आप समझोगे। आप जैसे सपोज दैट आपने कुछ भी कोड की एक फाइल बना ली, यहाँ पे उसको पाइथन के अंदर आपने कोड कर लिया, ठीक है। अब पाइथन के अंदर कोड करने के बाद में आपने वो कोड दे दिया किसको, इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पाइथन के कोड को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद में कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर देगा और फाइनली यहाँ पर उसका आउटपुट निकाल करके बाहर कर देगा आपको, यहाँ से उसका आउटपुट बाहर आ जाएगा। ये पूरा एक बेसिक फ्लो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर के पास में जाना, कंप्यूटर से कुछ भी आउटपुट लेना, ठीक है, अंडरस्टैंड। Make sure to like and subscribe to Bharat Builds AI and press the bell icon for more updates.